ओम नमः शिवाय। आज आप भगवान शिव की पूजा की विधि और फल सुनेंगे। अगर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को अधूरा छोड़ना अशुभ होता है, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी का अनादर न करें। इस कथा को सुनने से आप कष्टों से और गरीबी से मुक्ति मिलेगी और आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नमस्कार, शिवपुराण चैनल पर आपका स्वागत है। अब इस पावन कथा को शुरू करते हैं। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के स्वाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताएं जिससे यह भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताएं। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों को प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह सुनाई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इन विषयों को जैसा सुना है, आज जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ जिसे आप लोग पूछ रहे हैं। उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमान्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहता हूँ वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सूक्ष्म में निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। इससे समस्त मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक भगवान शिव की पूजन नहीं करते। भगवान शिव की पूजन होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर के लिए पूजा करें। काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तुति पाठ पूर्वक शंकर जी की विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद स्याय से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें और फिर दत्वान करके जल स्नान करें। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वहाँ धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमश महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करें। पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें
और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिका के समान उज्ज्वल कांति हैं, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मल मूत्र का क्रमश न्यास करके अथवा सर्वत्र प्रणवास ही षडंग न्यास करें। ओम अघित्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाक अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशवाहों से ढककर रखें। कुशवाहों से ही जल लेकर उन सबको प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निमानकंती द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाक पात्र में रखें। चमेली का फूल, शीतल चनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना लें और आचमन्य के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी पसार भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पदासन की कल्पना करके या भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राक्यम है, नेत्र कोण का दल इष्ट तत्व है, व्याप्य कोण का दल वासी तत्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमश ऐसी कल्पना करके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्त्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में तत्व रज और तम इन दोनों गुणों की कल्पना करके इसके बाद सगोजात प्रपगामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विधाय इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्यान प्राप्त करके उन्हें अघोर भ्योत इत्यादि अघोर मंत्र से वह निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्वविखानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाग और आचमन्य अर्पित करके अधर्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजन्य महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश,
अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति के पात्र द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। ऐसी पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है।